हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर मैं ट्रेड में घुस तो जाता हूँ, एंट्री वॉज माई परफेक्ट, लेकिन मैं एग्जिट जल्दी कर जाता हूँ एंड वो अगेन मेरा टारगेट दे के जाता है, लेकिन मेरे को डर लग जाता है, मेरी कैपिटल मैनेजमेंट नहीं हो रही, मेरी रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो रही, क्या मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखूँ, मेरे इमोशंस आगे आ रहे हैं, माई साइकोलॉजी इज़ नॉट गुड। ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे। मैं आज आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। इसके ऊपर हम लोग कुछ रूल्स हैं हमारे, उसके डिस्कस करेंगे कि कितनी आपको कैपिटल यूज़र करनी है, कितना आपको एसएल रखना है, क्या टारगेट्स होने चाहिए, क्या कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। ओके, सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू दिस। सो गाइज, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कैपिटल मैनेजमेंट की, साइकोलॉजी में सबसे पहले हमारा है कैपिटल मैनेजमेंट। हम लोग कैपिटल का कितना रिस्क ले, क्या कैपिटल रखे। लेट्स सपोज यू आर कमिंग विद 1 लाख कैपिटल इन दी मार्केट। ओके, 1 लाख कैपिटल के साथ अगर आप लोग आ रहे हैं मार्केट के अंदर, इसमें आप लोगों को डिसाइड करना है कि उस 1 लाख का मैं कितने पोर्शंस किस किस चीज़ों को डेडिकेट करूँगा। लेट्स सपोज 20% आपने इसका आपके इंट्राडे के लिए रख दिया, राइट, इंट्राडे के लिए रख दिया, एंड 20% आपका इसका स्विंग ट्रेडिंग, एंड 20 फॉर एग्जाम्पल पोजिशनल, एंड रेस्ट ऑफ दी जो हमारा बचा 40% वो आप इन्वेस्टिंग में या कोई ETF बाइंग में, वो XYZ टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। वो आपको आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अगर ठीक लगता है कि आपको वो 20% ETF या इन्वेस्टिंग में रखना है तो आप रख सकते हैं, और यू कैन इंक्रीज दिस पोर्शन। इसको 30-30 कर दीजिए, 30-30 कर दीजिए, एंड दैट कम्स टू 90, एंड जो आपका 10 है वो आप ETF में रखिए, इन्वेस्टिंग में रखिए या डेट में रखिए, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। ट्रेडिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टिंग की इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी जो हमारी है वो ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हिट होती है, इन्वेस्टिंग में हमारी साइकोलॉजी हिट नहीं होती कभी भी। 30-30% है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव डेडिकेटेड 30,000 रुपीज़ फॉर योर इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट। अब ये 30,000 रुपीज़ को आप लोगों को ट्रेड करना है डेली। आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के इंट्राडे का जो सेटअप्स है, आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, हमारी या आपकी खुद की कुछ है जो आपने बैक टेस्ट करी है काफ़ी टाइम से। कैपिटल का 30% दैट कम्स टू 30,000 आपको सबसे ज़्यादा रिस्की, जैसे स्कैल्पिंग और इंट्राडे हमने डिस्कस करी थी, वो वन ऑफ द रिस्कीएस्ट होती है ट्रेडिंग में। हम लोग अगर बात करते हैं स्कैल्पिंग एंड योर इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट। इंट्राडे की अगर हम लोग बात करें, या आप स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, ये एक ही चीज़ है कि आपको 6 घंटे के अंदर अपनी पोजीशंस काटनी है। देन वी हैव स्विंग्स हैं, पोजीशंस हैं, वो आपकी अलग चीज़ें हैं। उसके लिए आप लोगों को इतनी साइकोलॉजी अच्छी नहीं चाहिए होती है, ऑल्दो यू नीड इट, बट इतना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि उसमें रिस्क एपेटाइट आपका थोड़ा बढ़ जाता है एंड उसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। इस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग में। बट मेन साइकोलॉजी जो आपकी मेन इमोशन जो चीज़ आपकी हिट होती है वो स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे में होती है। इसमें आप लोगों को कैसे अपनी कैपिटल को, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कैसे आप लोगों को क्या क्या अपने रूल्स चाहिए जिससे आप लोग इसको अच्छा कर सके, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 रूल्स हैं, राइट, टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। उसके लिए सबसे पहले है आप लोगों को एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिस्क डिफाइन करना है कि इतना परसेंटेज अगर मेरा रिस्क हो जाए मेरी कैपिटल पे, देन आई विल बी आउट फ्रॉम द मार्केट। अब उसका क्या मतलब है आई विल बी आउट फ्रॉम द मार्केट? उस डे के लिए, उस पर्टिकुलर 6 घंटे के लिए आप लोग और ट्रेड नहीं करेंगे, उस पर्टिकुलर डेट पे आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे। वो रूल नंबर 1 क्या है? 2% ऑफ योर कैपिटल अगर आपका वाइप आउट हो जाता है, आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाती है, 2% ऑफ योर कैपिटल, देन यू विल बी आउट। ओके, यू विल बी आउट फ्रॉम द मार्केट फॉर द डे। ओके, एंड ये आपको कैपिटल का, लेट्स सपोज आपने 30,000 किया हुआ है, 30,000 का अगर आपको 2% आपको अगर लॉस दिख जाता है, दैट कम्स अराउंड 600 रुपीज़ लॉस दिख जाता है, यू विल बी आउट फ्रॉम द मार्केट। आप अपना किल स्विच का बटन दबा देंगे जो आपके रिस्पेक्टिव ब्रोकर में होगा, उसके बाद आप लोग और ट्रेड नहीं करेंगे। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट रूल, जिसमें आप लोगों को अपने ट्रेड्स डिफाइन करने हैं कि आप मैक्सिमम कितने ट्रेड्स लेंगे। मैक्सिमम आप इंट्राडे कर रहे हैं, 3 ट्रेड्स आप लोग लेंगे। इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, 3 ट्रेड्स आप लोगों को इंट्राडे लेनी है
उससे ज़्यादा आप लोगों को ट्रेड नहीं लेनी। अगर इन 3 ट्रेड्स में अगर मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल हो जाती है, फर्स्ट ट्रेड आपकी प्रॉफिट हिट कर देती है, नाउ व्हाट इज़ योर जॉब, आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट जो ट्रेड होगी, अगर आपका सेटअप अच्छा काम कर रहा है, आपके सेटअप में एक ट्रेड आ रही है, तब आप एक ट्रेड लेंगे एक और, वो आपकी प्रीवियस क्वांटिटी से हाफ होनी चाहिए। ओके, 1/2 दैट इज़ हाफ क्वांटिटी से आप लोग ट्रेड करेंगे। लेट सपोज आप पहले 100 से कर रहे थे, सो आप अब 50 से ट्रेड करेंगे। अगर आप लोग 50 से ट्रेड कर रहे थे, सो अगर आपको क्वांटिटी कम नहीं, क्योंकि एक ही लॉट होगा, 50 क्वांटिटी, अब 50 लॉट साइज है निफ्टी का, अगर 50 से आप ट्रेड कर रहे थे, देन आप अपने स्टॉप लॉस को एसएल को हाफ कर देंगे। पहले 10 का एसएल ले रहे थे, ऑप्शन प्रीमियम एटीएम की मैं बात कर रहा हूँ, अब आप 5 का एसएल लेंगे, छोटी सी ट्रेड लेके आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। राइट, दिस इज दी रूल नंबर 2। 3 ट्रेड्स आपको लेनी है, पहली प्रॉफिटेबल होगी, वेल एंड गुड, नेक्स्ट में आपको हाफ कर देनी है, एंड जो थर्ड ट्रेड होगी उसमें आपको 1/4 कर देनी है। और अगर आप एक क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एसएल आपका आधा कर देना है नेक्स्ट ट्रेड के लिए। जो आपने इसमें प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट जो कमाया, इसको आपको प्रिजर्व करना है। ओके, ये इसको आपको प्रिजर्व करना है। राइट, जो ये है इसको प्रिजर्व करिए, एंड हाफ क्वांटिटी या हाफ एसएल इससे आप लोग ट्रेड करिए, एंड थर्ड ट्रेड आती है तो आप 1/4 कर दीजिए, एसएल को भी, एसएल छोटा सा एसएल लीजिए, एंड या अगर आपकी क्वांटिटी काफ़ी कम है तो आप उसमें ट्रेड करिए ही मत। ओके, राइट। नाउ अगर ये तो ये हमारी प्रॉफिट की बात, अगर लॉस हो जाता है, फर्स्ट ट्रेड में हमारा लॉस हो जाता है तो ओके, नो प्रॉब्लम। अब फर्स्ट ट्रेड में हमारा लॉस हो जाता है, अब जो हमारी सेकेंड ट्रेड आएगी, सेकेंड ट्रेड में अगर आपका बाय चांस प्रॉफिट हिट हो जाता है, देन यू आर गुड, कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको 1:2 है, अगर 1 आपने खोया एंड 2 आपको मिल गया, तो यू आर प्रॉफिटेबल अगेन। सो आप प्रॉफिटेबल हो गए एक ट्रेड में, मतलब एक आपको ₹1 मिल गया, लेट सपोज हाइपोथेटिकल एग्जांपल। सो जो नेक्स्ट ट्रेड होगी उसका आपको हाफ क्वांटिटी लेनी है, जो हमारी थर्ड ट्रेड आएगी। राइट, मैक्सिमम 3 ट्रेड्स ही करनी है। अगर आपकी मान लीजिए ये भी हमारा लॉस हो जाता है, सो पहली 2 ट्रेड हमारी एसएल हो गया, एसएल चला गया, तब हम लोग थर्ड ट्रेड नहीं करेंगे उस दिन के लिए। राइट, 2 ट्रेड में अगर एसएल हो गया तो हम थर्ड ट्रेड नहीं करेंगे। फर्स्ट में लॉस हुआ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में अगर आप लोगों को प्रॉफिट हो गया तो आप जो थर्ड ट्रेड मारेंगे वो हाफ क्वांटिटी से मारेंगे, जिससे आपका प्रॉफिट जो है वो प्रिजर्व रहे। और अगर दोनों ही लॉस हो गई, दोनों ट्रेड फर्स्ट एंड सेकेंड, आप थर्ड ट्रेड नहीं करेंगे, यू आर डन फॉर दी डे। ओके, ये आप लोगों को रूल्स ध्यान रखने हैं। नाउ मूविंग फर्दर, अब हमारा जो थर्ड रूल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज हम लोग अब थर्ड रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। सो थर्ड रूल आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा थर्ड रूल है, थर्ड रूल में अगर मान लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड आपको 3 दिन लगातार, लाइक 3 days कंटिन्यूसली यू वर इन प्रॉफिट। ओके, अगर आप लोग 3 days कंटिन्यूसली प्रॉफिट में हैं, सो आप 4th डे थोड़ा हॉल्ट करिए अपनी ट्रेडिंग में। ओके, 4th डे आप थोड़ा हॉल्ट करिए, जिससे आपको ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। आप 4th डे आधी क्वांटिटी, या आई वुड सजेस्ट आप लोग 4th डे ट्रेड ही मत करिएगा, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ आपकी ट्रिगर ना हो। क्योंकि अगर आप 3 दिन लगातार प्रॉफिट में होंगे तो आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर लेवल पे चला जाएगा, एंड मार्केट ओवर कॉन्फिडेंस लोगों को जल्दी बाहर निकाल देती है। सो आप अगर आप 3 days तक प्रॉफिटेबल हैं, 4th डे आप हाफ क्वांटिटी से ट्रेड मारिए, और एल्स आई वुड सजेस्ट आप लोग ट्रेड करिए मत। ओके, नो ट्रेड दैट डे। ओके, नाउ कमिंग की प्रॉफिट डिस्कस कर लिया। अगर 3 days आप लॉस में हैं, सो आप क्या करिए, एक दिन का ब्रेक लीजिए, 1 day ब्रेक, राइट, एंड चीज़ों को एनालाइज करिए। 4th डे आप सिर्फ बैठ के देखिए, जो आपने ट्रेडिंग जर्नल जो बनाई थी, ये 3 दिन की जो आप जर्नल बना रहे हो ट्रेडिंग की, जो जर्नल आप उसको ज़रूर मेंटेन करिए। सो मैं जर्नल आपको ज़रूर मेंटेन करनी है। ओके, मेंटेन जर्नल। ओके, जिससे आपको पता लगता रहे कि आपका कितना लॉस हुआ, कितने पे आपने बाई किया, जितने सेल किया। ये एक अच्छे ट्रेडर की एक खास निशानी होती है कि वो हमेशा अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करके रखता है। सो अगर आपका 3 days तक रेगुलर लॉस हो रहा है, सो 4th डे आप लोग को ब्रेक लेना है, थोड़ा हॉल्ट करना है, मार्केट को देखना है क्या गलती हुई, सारी चीज़ को एनालाइज करना है, एंड फिर 5th डे से आप आधी क्वांटिटी के साथ ट्रेड मारिए। नाउ मूविंग फर्दर, फोर्थ पॉइंट आपको जब भी ट्रेड लेनी है, वेन एवर यू गाइज आर प्लानिंग अ ट्रेड, आपको एक दिन पहले, 1 day बिफोर मार्केट से आपको एनालाइज करना है। ओके, एनालाइज, और आप मॉर्निंग में
एनालाइज करेंगे, राइट। मॉर्निंग में एनालाइज करेंगे, मॉर्निंग में आप एनालाइज करेंगे कि मेरे को मार्केट आज बुलिश रख रही है, मार्केट मेरे को साइडवेज रख रही है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स कैसे हैं, हम उन चीज़ों को देखते हैं। FII DIs हमने डिस्कस किया है, सो आप हम लोगों को देखिएगा सेंटिमेंट्स कैसे चल रहे हैं, उस अकॉर्डिंग प्लान करिएगा कि आज मेरे को C साइड ट्रेड लेनी है, P साइड ट्रेड लेनी है, या अगर मार्केट साइडवेज है तो आज मेरा क्या पता नो ट्रेडिंग डे हो और मेरे को कोई अगर सेटअप ना मिले तो आज मैं ट्रेड नहीं करूँगा, राइट। दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक दिन पहले अपना एनालिसिस, सारी चीज़ें, लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स, सारी चीज़ें चार्ट में मेंशन करके रखनी है जिससे आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो, राइट। नाउ फिफ्थ पॉइंट, अगर हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करें, सो फिफ्थ पॉइंट इज अगर आपको ट्रेडिंग में रेगुलर प्रॉफिट हो रहा है, वेल एंड गुड, आप थोड़ा होल्ड करिए। लॉस हो रहा है, थोड़ा होल्ड करिए, चीज़ों को समझिए एंड हाफ क्वांटिटी से आप ट्रेड करिए। एंड मेजरली आप ग्लोबल सेंटिमेंट्स, जो हमारे FII DIs एक्शन है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स है, उनके बिहाफ पे आप लोग अपना ट्रेड प्लान करिए। आज मेरे को P साइड जाना है, आज मेरे को साइडवेज मार्केट दिखेगी तो नो ट्रेडिंग जोन भी हो सकता है, या मेरे को C साइड जाना है, राइट। एंड आपको अपने जो इमोशंस हैं, फिफ्थ पॉइंट इज आपको अपने इमोशंस आपको कंट्रोल में रखने हैं। यू हैव टू ट्रेड लाइक एन एल्गो। एल्गो क्या करता है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट टारगेट, यही निकलूंगा मैं, इससे पहले चाहे मार्केट मेरे को कहीं पे भी मूवमेंट दे मैं नहीं निकलूंगा, मेरा प्रॉपर एक सिस्टम है। तो आपको उस सिस्टम को फॉलो करना है, अपने इमोशंस को बीच में नहीं लाना, जिससे आपकी ट्रेडिंग इवेंचुअली काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारे पॉइंट्स हैं, इन लोगों को आपको ध्यान रखना है। ये रूल्स को आप लोगों को हमेशा, आप जब ट्रेड लेना जा रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तब आप लोगों को इनको ज़रूर देखना है, जिससे आपकी साइकोलॉजी इवेंचुअली 1-2 महीना इन चीज़ों पे फोकस करिए, सारी चीज़ों पे, देन आपकी इवेंचुअली ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, राइट। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ देम हु आर स्ट्रगलिंग विद ट्रेडिंग साइकोलॉजी। उनके इमोशंस आगे आ जाते हैं और उनको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं पता कि मैं कहाँ पे ट्रेड लूँ, कहाँ ना लूँ, एंड मेरे इमोशंस आगे आ जाते हैं सर, ये तो आप उन सबको इसको शेयर करिएगा। एंड फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन चेक आउट। वहाँ पर हमारे पास ब्रोकर्स हैं, काफ़ी अच्छे ब्रोकर्स हैं, उनके साथ आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।